फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक नया एसएमई आईपीओ कल ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग आईपीओ। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसकी जीएमपी के बारे में बात करेंगे कि ये लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा। उसके बाद में कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद में हम इस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखेंगे कि कैसा है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और उसके बाद में हम अप्लाई करना चाहिए और नहीं, उस पर बात करेंगे। और अगर करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे इस आईपीओ के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी जीएमपी की। तो आज की डेट में इसका जीएमपी चल रहा है 20 रुपये पर शेयर, यानी कि इसमें 1600 शेयर की लॉट है। तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 32,000। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 26% के आसपास इसका जीएमपी है, जो कि काफ़ी कम है। एसएमई जिस एसएमई आईपीओ की जीएमपी 50% से कम होती है, उसको थोड़ा डाउन माना जाता है। और जिसकी 50% से ऊपर होती है, उसमें अप्लाई करने का थोड़ा वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखे तो फायदा रहता है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये टेलीकॉम और सोलर एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को इंजीनियरिंग और निर्माण सेवा, इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी कि संचालन और इनके रखरखाव की सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी पैसिव टेलीकॉम सेवा भी प्रदान करती है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों के साथ साथ सेल साइट निर्माण और इनका ऑपरेशन और दूरसंचार टावरों का रखरखाव करती है, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनियों के टावर होते हैं उनका रखरखाव करती है। इसके अलावा ये दूरसंचार कंपनियों और टेलीकॉम टावर ऑपरेटर को खंभों और उनके टावरों की आपूर्ति और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और उनका मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछाती है उनके रास्ते का भी रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस करती है। कंपनी ने 11,600 से अधिक टेलीकॉम टावर और खंबे लगाए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो एसेट की बात करें तो 2021 में 17,091 लाख था, जो 2022 में घटकर 15,761 लाख रह गया। और 2023 में फिर एसेट बढ़ा है, 25,115 लाख हो गया है। और रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल बढ़ रहा है। 2022 में 33,420 लाख था, जो 2023 में 37,095 लाख हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता आया है। 2021 में 920 लाख था, जो 2022 में 1,013 लाख हो गया। और 2023 में ये बढ़कर हो गया है 1,825 लाख। अब बात करते हैं नेटवर्थ की। तो ये भी साल दर साल बढ़ती है। ये 2022 में थी 5,789 लाख, जो 2023 में हो गई है 7,837 लाख। अब बात करें रिजर्व और कैश की, तो 2022 में था 5,707 लाख, और 2023 में ये बढ़कर हुआ है 6,246 लाख। और बात करें बोरोविंग, तो 2022 में थी 3,803 लाख, जो 2023 में बढ़कर हो गई 8,422 लाख। यानी कि बोरोविंग इस पे इस साल थोड़ा बढ़ा है। या तो इसने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कहीं इन्वेस्ट किया होगा या कहीं और किया होगा। लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका, और रिजर्व भी, कैश भी बढ़ रहा है साल दर साल। तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखे तो इसका फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत कम कंपनी होती है जिनके ऊपर डेप्ट नहीं रहता है। डेप्ट फ्री कंपनियां बहुत कम मिलती है मार्केट में। तो थोड़ा बहुत डेप्ट रहता है हर किसी कंपनी पे। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो इसका पीई निकल कर आता है 6.56 का, जो कि काफ़ी कम है। और मार्केट कैप है इसका 162 करोड़। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22.77%। और अर्निंग पर शेयर है 11.43, जो कि, और डेप्ट इक्विटी है 1.07, जो कि आईपीओ के बाद कम हो जाएगा। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ईपीएस काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जिसका 15% से ऊपर होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसका 22% है, तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो इसकी आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 86%, जो कि पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 63%, जो कि काफ़ी अच्छी है। जिसका प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहता है, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा भी माना जाता है और अच्छा रहता भी है। बात करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आई है। तो ये अपना काम लॉन्ग टर्म में थोड़ा बढ़ाना है इनको, तो इसके लिए ये आईपीओ लेकर आई है। और थोड़ा बहुत लोन भी इनको चुकाना है, उस वजह से आईपीओ लेकर आई है।
कोई भी कंपनी तभी आईपीओ लेकर आती है जब या तो उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या अपने ऊपर का लोन चुकाना होता है, तभी आईपीओ लेकर आती है। बात करते हैं आईपीओ की डिटेल की कि कब ओपन होगा और कब लिस्टिंग होगा। तो ये आईपीओ 18 अगस्त को ओपन हो रहा है और 22 अगस्त को क्लोज होगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड रखा है 75 रुपये पर शेयर। और लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर की लॉट आएगी और ये टोटल इशू ला रही है 42.72 करोड़ का, जो कि सारा फ्रेश इशू है, इसमें ओएफएस नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट 25 अगस्त को आएगा, रिफंड 28 अगस्त तक आ जाएगा और इसके शेयर डिमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 29 अगस्त को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 30 अगस्त को। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की। तो इसकी रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट और मैक्सिमम भी एक लोट ही अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए अमाउंट हमें चाहिए 1,20,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इस आईपीओ की डिटेल के बारे में और सब कुछ मैंने बता दिया। अब लास्ट में हमें डिसीजन क्या लेना है चाहिए कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए। तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखते हुए हमें लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा रिस्की लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें जा सकते हैं क्योंकि इसका सेक्टर काफ़ी बड़ा है और सोलर सेक्टर में भी ये काम करती है। जैसे अभी ओरियाना का लिस्टेड हुआ था, वो भी उसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया था। तो इसका भी फ्यूचर अच्छा है और फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ करेगी। तो उस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म में इसके साथ जा सकते हैं, बट अभी ग्रे मार्केट को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। और इसमें अप्लाई करने के लिए हमें 3rd डे तक का वेट करना चाहिए कि कितना इसको सब्सक्रिप्शन मिला है और जीएमपी में क्या बदलाव आया है, क्यूआईबी और एनआईआई का कैसा रेस्पॉन्स रहता है। उसके बाद हमें डिसीजन लेना है क्योंकि जीएमपी में डिमांड कम है, तो हो सकता है ये बराबर में लिस्ट हो, थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, लेकिन चांस इसके यही है कि 40 से 50% के बीच में ये मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन देगा। बट फिर भी एसएमई आईपीओ को बहुत रिस्की माना जाता है क्योंकि इसमें सारी लोट एक साथ बेची जाती है। तो कभी लोअर सर्किट लग जाता है किसी आईपीओ में तो उसको बायर नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। इसलिए हमें 3rd डे तक इस आईपीओ का वेट करना चाहिए और उसके बाद में इसमें अप्लाई करने की सोचना चाहिए। और फ्रेंड, मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ये आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। मेन लाइन आईपीओ में 15,000 इन्वेस्ट करना होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा रहता है तो नुकसान भी काफ़ी बड़ा होता है। और वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।